अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, यूट्यूब पर एक चैनल है जहां अल्लामा फारूक खान रज़वी साहब और हज़रत मुफ्ती सूफ़ी कलीम रज़वी साहब के ताल्लुक से एक कॉल रिकॉर्डिंग अपलोड की गई है। इस रिकॉर्डिंग में एक शख्स हज़रत अल्लामा सगीर अहमद जोखानपुरी साहब से बात करता हुआ सुनाई देता है। अब यहाँ एक बात साफ और वाज़ेह समझ लीजिए, ये कॉल रिकॉर्डिंग कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि काफ़ी पुरानी है और ये पहले किसी और चैनल पर भी अपलोड की जा चुकी है। अफसोस की बात यह है कि आज इस पुरानी रिकॉर्डिंग को गलत तनाजुर, गलत नीयत और फितना फैलाने के अंदाज में दोबारा पेश किया जा रहा है। इस रिकॉर्डिंग की असल हकीकत क्या है, इसका पसे मंजर क्या है, ये सब आप खुद अल्लामा फारूक खान रज़वी साहब की जुबानी सुनिए। हम आपसे दरख्वास्त नहीं बल्कि तनबीह करते हैं, दीन के मामलात में जज्बात नहीं, हकीकत, तहकीक और अदब को अपनाओ। आखिर तक सुनिए, समझिए और फिर फैसला कीजिए। अल्लाह हमें हक समझने और हक पर रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। लेकिन हमने सब बर्दाश्त किया। तूने वो उलमा तक की हमारी ऑडियो डाली जो उलमा ने गलत फहमी में मेरे खिलाफ बयान दिया, जबकि सारे उलमा रुजू कर चुके, सारे उलमा की ऑडियो है हमारे पास। तूने बदर आलम साहब की ऑडियो डाली। मैं अपने सुन्नी अवाम को आगाह कर दूं कि बदर आलम साहब ने जब वो कहा था, ये मौलाना अब्दुल हक्कानी साहब ने कहा था, सूफी कलीम साहब ने कहा था, अरे सूफी कलीम ने तो मेरी तारीफ में बयान डाल दिया पूरा का पूरा। अरे वो नहीं सुना तुमने? तुम मक्कारिया करते हो, इससे मुनाजरे का क्या ताल्लुक है? तुमने डाला। अबे मुनाजरे की बात करो, नाम मर्दी की जंग क्यों लड़ते हो? मर्द की सराह सामने आके बात करो ना, मर्द बनो ना, हिजड़ों की औलाद हो, हिजड़े हो क्या तुम? ये जितने उलमा ने उस वक्त मेरे ताल्लुक से गुफ्तगू की थी, तो उसका पस मंजर सिर्फ यह है, मैं बता दूं, आप सुन्नी हज़रात को आगाह कर दूं, क्योंकि मुझे ये भी खबर मिली कि हमारे खुद मेरे चाहने वाले, मेरे मुतक़िदीन इन उलमा को बार बार फोन करके तंग कर रहे हैं। मुझे खबर आई बाकायदा कि साहब आपने फारूक रज़वी के बारे में ऐसा क्यों कह दिया। मैं बता दूं, ये बहुत पुरानी ऑडियो है। ये उस वक्त की है कि जब अब्दुल हक कासमी गधे और कमीने ने, जो देवबंद का है, देवबंदी भी एक ही है निजी की तरह। आखिर एक ही तो पाखाने के दो टुकड़े हैं ना, ये एक ही पाखाने के दो टुकड़े। बदबू वहां से भी आती है, बदबू यहां से भी आती है। अब्दुल हक जब मुनाज़रे में बैठने से आजीज आ गया, तो इसने उस वक्त मक्कारी की थी कि हमारे उलमा को फोन लगाया और झूठ ये बोला कि फारूक रज़वी ने मुनाज़रे का चैलेंज कर दिया और हम मुनाज़रे में बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो एक फिक्री बात है भाई कि कोई भी आलिम सुन्नी जब सुनेगा तो तड़प जाएगा कि इसमें तो सुन्नियत की बदनामी है। भाई फारूक रज़वी अगर मुनाज़रे में ना बैठे तो इससे अहले सुन्नत बदनाम होंगी। तो उन्होंने उनका एक तकाज़ा था कि उन्होंने जज्बात में कह दिया कि जब फारूक रज़वी ने भाई ऐलान किया तो पहुंच क्यों नहीं रहा है, और फिर उन्होंने ये बताने के लिए कि अगर वो नहीं पहुंच रहा है तो सुन्नियत पे इसका कोई हर्फ नहीं आता है, तो तब उन्होंने कहा कि फारूक रज़वी कोई आलिम नहीं है, कोई मुनाज़िर नहीं है। उन्होंने कोई बोगज़ा इनाद में नहीं बोला था उन्होंने। लेकिन जब बाद में मैंने इन लोगों को फोन किया और बताया कि हज़रत मामला ऐसा नहीं है कि मैं मुनाज़रे में जाने से तैयार नहीं। अरे उसने मौजू ही कर नहीं दिया। जब तक मौजू मुतय्यन ना हो, तो जब तक मौजू मुतय्यन है तो फिर बात कैसी होगी मुनाज़रे की? तो उन सारे उलमा ने जो है रुजू किया। मैं ये जुमला नहीं कहता कि हमारे बुजुर्ग बड़े हैं, इन्होंने बहरहाल अपनी जो है बड़ापन दिखाते हुए उसमें बहुत से लोगों ने माफिया मांगी, लेकिन मैं उनको माफी नहीं कहता। वो मेरे दुआएं थी उनकी, वो मेरे लिए उनकी दुआएं थी। और यही वजह है कि जब गलत फहमी दूर हुई तो आज हमको 50 के करीब उलमा ने तायद दी कि फारूक रज़वी अलैहि सुन्नत का मुनाज़िर है। ये उसका नतीजा है। लेकिन तुमने कमी ना बनी किया कि उनकी भी डाली साहब, उनकी भी ऑडियो डाली है। देखो फारूक रज़वी के बारे में खुद उसकी जमात के उलमा क्या कहते हैं। इससे तुझे क्या मतलब था कि मेरे बारे में कौन क्या कहता है? दल्ला बोलता है कि सूफी कलीम साहब की अगर तस्दीक ला लो तो मैं फारूक रज़वी को आलिम मुनाज़िर सब मान लूं। तेरे मुंह पे तमाचा मार दिया हज़रत सूफी कलीम रज़वी साहब मद्ददिल्लाह वाली ने। हालांकि उम्र में मुझसे छोटे हैं, लेकिन मैं इसलिए उनको मद्ददिल्लाह वाली कर रहा हूं कि इल्म में मुझसे बड़े है। वो आलिम है और दरगाही आदमी है वो, और जो दरगाही होता है उसका इल्म बड़ा पुख्ता होता है। तुम्हारी तो औकात तुम्हारे मौलाना की नहीं है कि उनके सामने बैठ जाए। तो उन्होंने तो मेरी तारीफ में पूरा ऑडियो डाल दिया, नेट पर पड़ा है। तब तेरी बात कहां गई रे वो कि मैं फारूक रज़वी को आलिम मुनाज़िर मान लूं? तब क्यों आके तूने बयान नहीं दिया कि भाई देखो बात पूरी हो गई, अब मैं अपनी बात से रुजू करता हूं? मक्कारी करते हो तुम।